जिस वक्त गांधी परिवार देश में नहीं है, ठीक उसी वक्त पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बड़ा झटका दे दिया। 5 पन्ने के इस्तीफे में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में अपनी सियासी यात्रा का दर्शन करवाया और कांग्रेस की मौजूदा सियासी दुर्दशा का संपूर्ण चित्रण किया। सबसे पहले इस्तीफे की 5 बड़ी बातें समझाते हैं। इस्तीफे में सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी के खिलाफ गुलाम नबी आजाद का जबरदस्त क्रोध। दूसरी बड़ी बात है कांग्रेस कल्चर में चापलूसी कल्चर की मिलावट पर कड़ा प्रहार। तीसरी बड़ी बात है देश में लुप्त होती पार्टी की वजह है टीम राहुल गांधी, जिसे आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए इनकम्पिटेंट बताया। चौथा, कांग्रेस पार्टी का संगठन जमीन से कट चुका है। रिमोट कंट्रोल से देश की सबसे पुरानी पार्टी चलाई जा रही है। पांचवी बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी में 5 साल की सेवा के इनाम के तौर पर मिले अपमान की पीड़ा। ये बातें पार्टी के अंदर 50 वर्षों से भी ज्यादा वक्त तक काम कर चुके गुलाम नबी आजाद ने कही। इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो या फिर मनमोहन सिंह, इस्तीफा देने वाले गुलाम नबी आजाद के पास कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के साथ करीब से काम करने का अनुभव है। इस्तीफे में अपने अनुभव के आधार पर आजाद ने राहुल गांधी पर सर्जिकल स्ट्राइक की। दुर्भाग्य से राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री से आपके द्वार स्थापित संपूर्ण कंसल्टेटिव मैकेनिज्म ध्वस्त हो गया है। खासकर जनवरी में जब आपने उन्हें उपाध्यक्ष बनाया, उसके बाद उन्होंने बंटाधार कर दिया। सभी सीनियर और अनुभवी नेता हादसे पर धकेल दिए गए और अनुभवहीन चाटुकारों की टोली पार्टी को चलाने लगी। राहुल गांधी के खिलाफ तीखे शब्दों का इस्तेमाल गुलाम नबी आजाद की नाराजगी बयां करने को काफी है। आजाद यही नहीं रुके, आगे लिखते हैं। मीडिया की मौजूदगी में राहुल गांधी ने ऐसा किया जो अपरिपक्वता का उदाहरण है। इस बचकाने व्यवहार से प्रधानमंत्री पद और भारत सरकार की गरिमा तार-तार हुई है। अध्यादेश फाड़ना 2014 में भी कांग्रेस की हार का मुख्य वजह बनी। कांग्रेस पार्टी के मौजूदा ढांचे और राहुल की अगुवाई में कांग्रेस की वर्किंग स्टाइल आजाद को रत्ती भर पसंद नहीं थी। गुलाम नबी आजाद का आरोप है कि राहुल की वर्किंग स्टाइल ने कांग्रेस को मटियामेट कर दिया। 2014 के बाद आपके और बाद में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अपमानजनक ढंग से 2 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। 2014 से 2022 के बीच 49 विधानसभा चुनाव में से 39 में कांग्रेस की हार हुई। पार्टी सिर्फ 4 स्टेट इलेक्शन में जीत हासिल कर पाई और 6 राज्यों में गठबंधन के जरिए सरकार का हिस्सा रही। दुर्भाग्य से आज सिर्फ 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और अन्य 2 राज्यों में कांग्रेस बहुत जूनियर पार्टनर के तौर पर गठबंधन सरकार का हिस्सा है। इस्तीफे में आजाद ने एक शब्द में सोनिया गांधी या फिर प्रियंका गांधी के खिलाफ नहीं लिखा। हालांकि रिमोट कंट्रोल मॉडल को लेकर तंज कसते हुए लिखा। यूपीए सरकार के दौर के रिमोट कंट्रोल मॉडल को अब पार्टी के संगठन पर भी लागू कर दिया गया है। आप सिर्फ नाम की प्रमुख है, जबकि सभी अहम फैसले राहुल गांधी या उनके सिक्योरिटी गार्ड और पीए ले रहे हैं। पार्टी छोड़ दी, लेकिन दूसरे असंतुष्टों के बहाने मौजूदा नेताओं पर हमला किया। इशारा यही है कि गांधी परिवार से वफादारी किसी काम की नहीं। 2020 में जब G23 के नेताओं और 2022 में उन्होंने पार्टी के कामकाज पर सवाल उठाते हुए खत लिखा, तो चाटुकारों की फौज ने हर मुमकिन तरीके से उन पर हमला किया, अपमानित किया। इस कोटरी ने तो कपिल सिब्बल के घर पर अपने गुंडे भेजकर हमले करवाए। वही कपिल सिब्बल जिन्होंने हमेशा अदालतों में गांधी परिवार और रिश्तेदारों का बचाव किया। मोदी सरकार के खिलाफ भारत जोड़ो रैली निकाल रहे राहुल को गुलाम नबी आजाद ने जाते जाते एक सलाह दी। सवाल ये कि भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालने का वक्त है। अब सवाल है कि पार्टी छोड़ने वाले गुलाम नबी आजाद की आरोपों से कांग्रेस सबक लेते हुए रणनीति बदलती है या फिर इसे पार्टी से दरकिनार एक नेता के क्रोध के तौर पर देखती है। आज तक ब्यूरो। दिस इज ए टेरिबल ट्रेजेडी। गुलाम नबी आजाद की जो अपेक्षाएं थी उसको तोड़ दिया गया। अभी तो मैं खुद सपने में हूँ। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया, राहुल गांधी पर बड़ा प्रहार किया, तो कांग्रेस की पूरी लीडरशिप मैदान में उतर गई। राहुल का गाना और गुलाम नबी आजाद पर मारा ताना। जो आदमी 5 पेज की चिट्ठी में 1.5 पेज तो अपने पुराने पदों के बारे में लिखता रहा कि पार्टी ने मुझे ये पद दिए,
दूसरे पेज पर जाकर कहते हैं कि मैंने सेल्फलेस सर्विस की। अरे वाह, ऐसी सेल्फलेस सर्विस तो सबको करनी चाहिए। फिर एक के बाद एक आप पद गिनाए चले जा रहे हो और फिर कहते हो मुझे कुछ मिला नहीं इस पार्टी में। ये क्या बात है कि जब राज्यसभा खत्म हुई और आप तड़पने लग गए। आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी साहब थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफैन माने जाते थे उस वक्त में। जो इन्होंने कहा आज, अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे जैसे कि जो मेरी समझ के पर है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी जी सबसे मुखर नेता अगर कोई पूरे देश में है जो विपक्ष की आवाज है तो वो राहुल गांधी है। तो ऐसे समय में हम ये उम्मीद करते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब जैसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के विपक्ष की आवाज और जनता की आवाज को अपना बल देते। दुख की बात यह है कि वो इस आवाज के अंदर अपना हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। ये बड़े दुख की बात है। कांग्रेस ने आजाद के आरोपों को खारिज किया, लेकिन राजनीति में ऐसे भी नेता हैं जिनके लिए ये इस्तीफा चौंकाने वाला है। मेरे जहन में कभी आ ही नहीं सकती थी ये बात कि कभी गुलाम नबी आजाद जो बेसिक मेंबरशिप से कांग्रेस से रिजाइन करेगा, जिसने 50 साल अपनी जिंदगी इस कांग्रेस को मजबूत करने के लिए गुजारी है। गुलाम नबी आजाद के बहाने अब बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। ये जो फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी का पलायन प्रोग्राम है, वो शुद्ध रूप से डायनेस्टी की एट्रोक्रेसी का नतीजा है। जिस तरह से अहंकार, सामंती अहंकार चूर चूर करके लोगों के, इनके नेताओं के दिमाग में भरा हुआ है। आज की तारीख में भी कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, लेकिन इनका अहंकार एक्सीलेटर पर है। बीजेपी को मानो सुनहरा मौका मिल गया है। देखिए, कांग्रेस तो डूबता जहाज है। अब वो डूबते जहाज में और भी जितने लोग बैठे हैं, रोज कोई न कोई व्यक्ति छोड़कर और चला जाएगा। बीजेपी को तो कोई अधिकार ही नहीं है बोलने का। आज सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति ही सब कुछ है, उसी के इर्द गिर्द पूरी पार्टी है, पूरी सरकार है। कलह कांग्रेस में मची है और बीजेपी के मन में खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। सवाल यही है कि कांग्रेस में अंदरूनी बगावत की लिस्ट में अभी कितने नाम और हैं। आज तक ब्यूरो।